लो देखते ही देखते सारा वक्त निकल गया। कितना टाइम लगा है अपनी ड्रीम कॉलेज में जाने में? 1 महीना, 30 दिन या 1 साल 30 दिन? ये तुम ही डिसाइड करोगे ना। वैसे तो ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, पर मोटिवेशन चाहिए तो 1 मिनट। हे पीपल, इट्स फान, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेम्स ग्रेटर नोएडा। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रो, डरना बहुत नॉर्मल होता है, लिटरली बहुत नॉर्मल है। और डर ना लगे तो ज़्यादा दिक्कत है। तुमने अभी तक बहुत अच्छा किया है एंड तुम हारने वाले हो गए, ये तो उससे भी ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसा तुम्हें लगेगा, माइंड माई वर्ड्स, लगेगा। बट द थिंग इज, अब हम इस इमोशनल फेज से बाहर निकलते हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते हैं। आखिरी महीना बचा हुआ है, अब अप्रैल में करना क्या है? अप्रैल में ऐसा क्या अलग करना होता है हमको? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अब कितना भी सिलेबस बचा है, तुम्हें टेस्ट देना होगा। अप्रैल इज द मंथ ऑफ गिविंग टेस्ट, ठीक है। मंथ यू रियली नीड टू बी इन दैट ग्राइंडिंग फेज, ठीक है। तुम इसमें टेस्ट कैसे देना है, उसकी तैयारी कि कैसे, मतलब तुम टेस्ट में अपीयर करने वाले हो, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करने वाला है उस 3 घंटे के अंदर, तुम कैसे चीज़ें प्रोसेस करोगे, कितनी जल्दी तुम टाइम यूटिलाइज कर पाओगे, कितनी जल्दी तुम क्वेश्चन आंसर करोगे, सब कुछ डिपेंड करता है अब इस 1 महीने पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेस्ट कैसे देना है, अब फुल सिलेबस टेस्ट में तुम्हें क्या करना है, 3 घंटे जो होंगे 2 से 5 वाला टाइमिंग ही रखना है, ठीक है। 2 से 5 वाला टाइमिंग अपनी, अब सबसे पहले स्लीप शेड्यूल फिक्स करो। सुबह मतलब ट्राई टू बी लाइक दैट कि 2 से 5 तुम्हें नींद ना आए, 2 से 5 नींद ना आए, इसका ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट विल बी, अब अपने खाने पीने पे ध्यान रखो। बाहर का प्लीज़ मत खाओ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस 1 महीने में बाहर का कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है। दूसरा, तुम्हें अब ऐसे रहना है कि 2 से 5 तुम्हें नींद भी ना आए। मतलब तुम ब्रेकफास्ट अपना 10-11 बजे कर रहे हो, इस हिसाब से चलना है तुम्हें कि 2 से 5 पेपर होगा, 1 बजे के आसपास तुम सेंटर पहुंच जाओगे। तो तुम अपने घर से कितने बजे ब्रेकफास्ट करोगे? 10-11 बजे, ठीक है, 11:30 या 12 लास्ट। तो तुम्हें उसी टाइम पे अभी खाना खाना है, ठीक है, ठीक है। अभी खाना खा के वैसे तैयार होना है। तुम्हें लग सकता है कि ये क्या पागलपन है, उस दिन एक दिन कर लेंगे, फिर तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो किया था, वो बहुत लोग करते भी हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ना, जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो उनको तो पहले से चेंज करके चल दो, ठीक है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ सेंटर में क्या होगा, तो खाने पीने का तुम अपने ऊपर अभी कंट्रोल ले सकते हो कि मैं ये कुड बी लाइक, मेरा क्या हुआ था, मैंने एसी में सोना बंद कर दिया था। लाइक मैं एसी में नहीं सोती थी ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। मैं बिल्कुल एसी में नहीं सोई थी। मैं एसी में सोई अपना पेपर देने के बाद थी। शायद बहुत गर्मी बढ़ी थी, और हम लोग के पिछले साल तुमने देखा होगा बहुत गर्मी थी। ये अप्रैल में भी देखना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पेपर होता है पीक 2 से 5 वाली गर्मी में, ठीक है। अब कूलर भी नहीं, तुम अब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो पंखे के नीचे करोगे, ठीक है। कूलर का नहीं, एसी का कोई भी साधन, कोई भी मतलब इसकी हेल्प नहीं लोगे अपना इन्वायरमेंट ठीक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा पेपर का सेंटर पड़ता है वही गवर्नमेंट स्कूल पड़ता है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज पड़ता है, वहाँ तुम्हें बहुत ही कम चांसेस है कि एसी की सर्विस प्रोवाइडेड हो, वरना नहीं होती, मेरे में भी नहीं थी। तुम कहाँ बैठ के पेपर दे रहे हो? बहुत गद्देदार कुर्सी पे आदत है तुमको बैठने की, तुम 3 घंटा एक फट्टे पे नहीं बैठ सकते। क्योंकि मेरे को जो पहला सेंटर मिला था वो लिटरली बस फट्टा डाला हुआ था, ठीक है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल था। दो हम लोग बैठ जाते हैं, वैसे पता नहीं चलता है क्योंकि आपका सारा माइंड पेपर में होता है। पर अगर बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मालूम बहुत ही बुरी सिचुएशन है, नहीं बैठ पा रहे हो, तो उसके लिए अभी से खुद को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। एक बार पेपर जहाँ देने गई थी तो उसका जो टेबल था, तो टेबल में छेद थे, मतलब कि वो टेबल भी प्लेन नहीं था, उसमें लाइनें थी और छेद थी, कि मतलब ज़्यादा तेज़ उसमें पेन करो तो पेज नहीं घुस जाए। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना कि इतने बुरी सिचुएशन में मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हारे जो पेन होगा, तुम जो पेन यूज़ कर रहे हो, महंगे महंगे पेन यूज़ नहीं करने, जेल पेन यूज़ नहीं करना, सस्ते से पेन खरीद लो। मैंने भी खरीद लिए थे बहुत सस्ते से, 5-5 10-10 रुपये वाले पेन खरीद लो। ये तो ब्लू है, खैर ये छोड़ो, ब्लैक कलर के सस्ते से पेन खरीदो और उससे पेपर देना शुरू करो, उससे बबल्स भरने की कोशिश करो। तुमको वहाँ जो पेपर मिलता है ना, बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी का मिल रहा होता है। अभी पिछली बार तो अच्छा पेन मिला था, लेकिन उससे पहले जो पेन मेरे को मिला था ना, उसका क्या था कि जो आगे की टिप होती है ना, ऐसे डोल रही थी, मतलब तुम भरोगे ना तो ऐसा लग रहा था पेन ही हिल रहा है, तो तुम अपना जितना हाथ नहीं हिलाओगे उतना पेन हिल जाता था, ठीक है। ऐसे पेन भी मिलते हैं, ये नेवर नो पेन कितना ख़राब मिल सकता है। कुछ सेंटर पे पेन अच्छे थे, लेकिन हमारा बेकार था। हो सकता है तुम्हारे सेंटर पे तुम्हें पेन हो वो रुक रहा हो, तो प्लीज़ उस टाइम में एग्जामिनर को बोलो। पर मान लो एग्जामिनर ने बोला एक्स्ट्रा पेन ही नहीं है, हमारे रूम में नहीं था, किसी का ऐसे पेन का एक इशू आ रहा था,
पर फिर उसको हाँ उस टाइम तो दोबारा पेन मिला ही नहीं था, उसने उसी पेन से जितना भी चल रहा था उससे काम किया था, ठीक है। तो हो सकता है पेन की दिक्कत पड़ जाए। एटमॉस OMR पे पेपर देना है प्लीज़, आप OMR पे पेपर दो, ताकि तुमको बबल भरने की जो स्पीड है ना वो भी तुम्हें तुम्हारी बढ़े। बाकी मैं पेपर एक टाइमर लगा के पेपर करो। 3 घंटे का पेपर है तो टाइमर तुम लगाओगे 2.5 घंटे का या 2 घंटा 45 मिनट्स का। ऐसा भी होता है सेंटर्स पे कि पेपर लेट मिले, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है, तो उसको 20 मिनट्स लेट मिला था पेपर, उसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड दिस इज़ फॉर रियल। इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है लेकिन इसमें ये गलतियाँ होती हैं। पेन नहीं मिलेगा, पेपर नहीं मिलेगा, तुम्हारा टाइम जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, कोई भी नहीं। लेजिड NTA तो बिल्कुल नहीं, सॉरी टू से, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। बिलीव योरसेल्फ, तुम कर लोगे। और पेपर हर रोज़ देना ही है, और उसको फिर क्या करना है तुमको, पेपर रोज़ देना है, उसको तुम्हें एनालाइज करना है, अपनी गलतियाँ देखनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द शेड्यूल पार्ट, शेड्यूल फॉर दीज डेज। तो देखो मैं तुम्हें वो बता रही हूँ जैसे मैंने किया था। मैंने क्या किया था, पूरे अप्रैल को 20+10 में डिवाइड किया था। 20 डेज़ के अंदर मेरा ये था कि 20 डेज़ में अपना सिलेबस रिवाइज़ किया था। लास्ट के जो 10 डेज़ बचे हुए थे, लाइक 1 to 20 में पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने के बाद लास्ट के जो 10 डेज़ बचे हुए थे उसके अंदर मैंने वो चीज़ें रखी थी जो मुझे मुश्किल लग रही थी या टेस्ट एनालिसिस डाउट वाली। तो स्टार्ट मैं शेड्यूल दिखा देती हूँ। देखो Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 मैंने ये बना दिया है। Day 5, Day 6, Day 7, Day 8। लाइक तुम अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रुको मैं करवाती हूँ। हाँ, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ठीक है। अब सेम इसका ले लो। वैसे मैं ये रोज़ अपलोड कर दूँगी, उसमें पोस्ट में अपलोड कर दूँगी, और मैं पर डे के हिसाब से करूँगी। और जैसे मान लो कि पर डे तुमको ये Day 1 रखना है और Day 2 ये रखना है, तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो तुम, ठीक है। सामने कैलेंडर रखो अपने और ध्यान रखो अब दिनों का। ये पूरे 20 दिन का हो गया। उसके बाद ये लास्ट में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक ऑफ PYQ ओरिएंटेड डाउट्स, और ये शेड्यूल दूसरों का नहीं, अपना प्रिपरेशन तुम्हारी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, इट्स माना, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि आखिरी के इस महीने में पढ़ना कैसे है। तो ये शेड्यूल मैंने 20 दिन का बनवाया है, मैंने बताया ना 20+10 के हिसाब से बनवा दी थी। इसमें तुम्हें क्या करना है, अब तुमने जैसे पूरा सिलेबस के हम पढ़ पाएंगे क्या, आप एक दिन में इतना हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो तुमको पूरी आप ऐसी किताबें लेके नहीं बैठनी है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तुम अपनी जैसे किताब लेकर बैठे, ठीक है, और तुमने अपने शॉर्ट नोट साथ में रखे। मैं अपने शॉर्ट नोट शेयर कर दूँगी अगर तुम बोलो तो, ठीक है। मैंने तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे को बताओगे, ठीक है। क्या करना है, इसमें शॉर्ट नोट्स लेकर बैठो, अपना रजिस्टर लेकर बैठो और अपनी डाउट्स लेकर बैठो, जैसे जो तुमने गलतियाँ करी है, मिस्टेक्स थी, उसको देखो, रिवाइज करो। तुम इसमें मेरे इस शेड्यूल में देखोगे कि मेरी फिजिक्स जो है उसको मैंने 12 डेज़ के अंदर ख़त्म कर रखा है, 12 to 13 डेज़ में ख़त्म कर रखा है। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का सेक्शन लेट तक है। तो बेसिकली ये रहता है कि एटलीस्ट फिजिक्स वाला सेक्शन तुम रिवाइज कर लो, और उसके बाद जो टाइम है ना तुम उसमें दोबारा रिवाइज करो जो चीज़ें नहीं आ रही है। केमिस्ट्री का भी सेम है, हो सकता है तुम, ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग पे और जो मुझे लगा कि ये मुश्किल, ये ज़्यादा सन, इसका कॉम्बो बनाया। तुमको जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगती है इसे प्लीज़ मोल्ड कर लो। कोई भी शेड्यूल तुम अगर दूसरे का फॉलो कर लो तो उसे अपने अकॉर्डिंग बनाओ पहले, तभी तो तुम्हारी बॉडी या तुम्हारा माइंड जो होगा पूरी तरह तैयार होगा ना कि अच्छा हाँ मैं इस चीज़ को ऐसा कर लूँगा। हो सकता है तुम्हारे लिए एक दिन में ये बहुत ज़्यादा हो, ट्राई टू कम्प्लीट इट। नहीं होता तो मेरे वाले में तो एक्स्ट्रा दिन दे रखते हैं, ठीक है, कि कुछ दिन है जिसमें बहुत ही इजी सिलेबस है, तुम उस दिन उसको कर सकते हो, ठीक है। उसको चेंज कर सकते हो तुम इस तरह। करना क्या है, PYQs इसमें देखने हैं, अपने नोट्स देखने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स देखने हैं, ठीक है। या फिर NCERT के वो पॉइंट्स, पॉइंटर वाले पॉइंट्स तुम देख सकते हो तो उसको देख लो। बहुत बिल्कुल ही एक लाइन पर नहीं बैठना है, ऊपरी चीज़ें भी देखनी है, और ये भी याद रखना कि तुम ये आखिरी बार ही पढ़ रहे हो, शायद इसके बाद इन डिटेल उतना नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद 20 दिन में ऐसे पढ़ने के बाद लास्ट के 10 डेज़ में और ज़्यादा रिफाइन करोगे तुम चीज़ों को, और उसमें ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ोगे, और तुम्हें ही पता होगा कि तुम एक हफ्ते पहले पेपर से क्या पढ़ के जाने वाले हो। तुम इतना रिफाइन हो जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है मेरे को इन 5 पेज में से ये चीज़ पढ़नी है। थोड़ा बहुत तो मेरे को आती है ना दूसरी चीज़, बाकी पता है PYQs कह रही हूँ, ऑप्शन देख के भी तुम आइडिया लगा लेते हो कि इसका आंसर ये हो या वो होगा, अगर तुमने वो चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। और जब मैं आकाश में थी तब मेरे को सबसे पहले पता चला था कि अप्रैल इज़ द मंथ ऑफ गिविंग पेपर्स, ठीक है। तो जब हमारे वहाँ पे टेस्ट का शेड्यूल आया तो इट वाज लाइक हर दिन पेपर, एंड दे वर लाइक हम इंसान है ना, रोबोट थोड़ी है कि जो रोज़ पेपर दे पाएंगे। पर तुम इस पेपर को, पर अब लाइक आई रियलाइज़ कि जब तुम इतने पेपर देते हो ना तो तुम ये सुनते होगे ना, उसकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ये थी। तो ये स्ट्रैटेजी बनी कैसे,
क्योंकि उसने बहुत सारे पेपर दिए हैं, उसको पता है कि उसने इस चीज़ को ऐसे सॉल्व किया था, उसकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग थी, उसकी ये चीज़ वीक थी, इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी थी। क्यों ऐसे बोलते हैं कि सबकी स्ट्रैटेजी सब पे काम नहीं करती है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है? क्योंकि बंदा वो खुद ढूंढ रहा है, उसने खुद मेहनत करके उसको निकाला है कि उसको क्या चीज़ सूट कर रही है। मैं फिर इसके अलावा कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है वो पेपर अटैम्प्ट वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए अप्रैल वाला यही है, प्लीज़ खाने पीने में ध्यान रखना, हेल्थ पे ध्यान रखना। और अगर तुम मेंटली परेशान हो रहे हो तो प्लीज़ किसी से बात करो, चुप नहीं रहो। बात नहीं कर पाते तो लिखो या रिकॉर्ड करो अपनी बातें, ठीक है? किसी से बात करो, मुझसे बात कर लो। तुम कमेंट सेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम है उससे लिखो, बाकी लोग भी बहुत हेल्पफुल है यार, वो भी रिप्लाई करते हैं, मैंने देखा है ये चीज़। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे भी तुम अगर मानो तुम डिप्रेस्ड हो, वहाँ पे मैसेज करोगे तो दूसरे लोग बहुत सपोर्टिव है, ठीक है? उसके अलावा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहो यार, ठीक है? एंड बिलीव इन गॉड या कोई भी सुपर नेचुरल पावर जिसमें तुम यकीन करते हो, ठीक है? एंड अफर्म पॉजिटिव तुम कर लोगे, ठीक है? कर लोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।